शक्ति की ज्योति जगाएंगे, माँ का गुणगान सुनाएंगे, श्री दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से हम कष्ट सभी मिटाएंगे। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपके घर में स्थायी रूप से वास करें। प्रिय श्रोताओं, आज हम सभी देवी दुर्गा की अपार कृपा से एक पावन यात्रा पर चल रहे हैं। वह यात्रा है श्री दुर्गा सप्तशती के दिव्य पाठों की। ये ग्रंथ माँ भगवती की महिमा का अमृत है जो हमें शक्ति, शांति और समृद्धि प्रदान कराता है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, आज हम सभी नवरात्रों के पहले दिन श्री दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का श्रवण करते हैं। हे माँ जगदम्बे, आपकी कृपा सभी भक्तों पर बनी रही। आपका आश्चर्य हम सभी को भय, कष्ट और संकटों से बचाए। आपकी शक्ति हमारी मन, वचन और कर्मों को शुद्ध करे और जो भी इस पाठ को सुने उसे आपका आशीर्वाद भी प्राप्त हो। अब आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। और दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय से पहले सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ अवश्य सुनना चाहिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती जी से कहा, हे देवी, आप भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो अपनी वाणी द्वारा संयत रूप से व्यक्त करो। तब देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम। इस दुर्गा सप्तशोकी स्तोत्रम मंत्र के नारायणी ऋषि हैं, अनुष्ठंती छंद हैं। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तशोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। हे भगवती महामाया, देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती हैं। माँ दुर्ग, आप स्मरण करने पर भी सभी प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली हैं। आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सबके उपकार करने के लिए सदा ही दयाद रहता हो। हे नारायण, आप सब प्रकार का मंगल करने वाले हो, मंगलकारी। और हे देवी, आप कल्याणमयी हो, दानी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली, शरणागत वत्सल, तीन नेत्रों वाली और गौरी हो। आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेक्षणी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूप दुर्गे देवी, सब भय से हमारी रक्षा करो। आपको नमस्कार है। देवी, आप प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग आपकी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है कि शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, आप इस प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। इस तरह से श्री दुर्गा सप्त श्लोक ही संपूर्ण हुआ। अम्मा भगवती दुर्गा का आप सभी के मन में ध्यान करते हुए प्रथम अध्याय का भी श्रवण कीजिए। इस अध्याय में मेघा ऋषि ने राजा सूरत और समाधि को देवी भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ के वध का वर्णन किया है। ओम नमो चंडिकाय। ओम। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री, छंद, नंदा, शक्ति, रक्तिदिता, बीज, अग्नि तत्व, ऋग्देव स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सौ जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका सतवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वह अपने 10 हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परीग, शूल, भिसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वह समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित, उनके शरीर की कांत नीलमणि के समान है। वह 10 मुख और 10 पैरों से युक्त ओम चंडी देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सारवणी को 8वें मनु कहते हैं। अब उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सारवनी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व समय की बात है। सर्वोच्चीय मनवंतर में सुरत नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए, जिनका समस्त भूमंडल में अधिकार था। वह प्रजा का अपने औसत पुत्रों की तरह धर्म पूर्वक पालन करते रहते थे। तो भी उस समय कोला विधिवंशी नाम के ऋषि उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ युद्ध हुआ। कदापि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वह युद्ध भूमि में अपने नगर को लौट आए।
और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से जब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया और राजा का बल शीघ्र ही चला गया। इसलिए उनके दुष्ट बलवान और दुरात्मक मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजानों को हाथिया लिया। सूरत पर प्रभुत्व नष्ट हो गया, इसलिए वह शिकर खेलने के लिए बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रिय मेघामनु का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव जो अपनी स्वाभाविकता हिंसावृत्ति छोड़ के परम शांति भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उन वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ समय तक रहे। फिर ममता से आकर्षित होकर वह इस प्रकार चिंता करने लगे कि पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझे रचित है। पता नहीं मेरे दुराचारी व्यतगिर्त उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते भी हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करने होंगे। उन व्यापी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना भी खाली हो जाएगा। ये तथा और कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहे। एक दिन वहां उन्होंने विपरत मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? ये तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमाने से दिखाई देते हो? तो राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हूँ, एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरी दृष्टि स्त्री पुरुषों के धन के लोभ से मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया और मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरे ही धन लेकर मुझे दूर कर लिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर भी इस बात को मैं नहीं जानता कि मेरे पुत्र की, स्त्री की और सब जनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वह कुशल से रहते हैं या फिर कोई और कष्ट ना आ गया हो। मेरे पुत्र कैसे हैं, क्या हैं, दुराचारी सदाचारी हो गए हैं? तब राजा ने पूछा, जिन लोभ, स्त्री, पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम चिंत में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? तब वैश्य बोला, राजन, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं आप सब ठीक हैं, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुर नहीं रहता। जिन्होंने धन के लोभ में पकड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम और आत्मीय जन के प्रति अनुराग को पिंजाजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया, उन्हों के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महात्मनि गुणीहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, ये क्या है? इस बात में मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। उन लोगों ने प्रेम का सर्वदा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, उसके लिए मैं क्या करूं? तब मार्कंडे जी कहते हैं, ब्रह्मा तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य नानाय कुल विनय पूर्व वर्ताव करके बैठे। इसके बाद वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बतलाइए। मेरा चित्त अपने अधीन ना होने के कारण वह मेरी मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उससे और उसके संपूर्ण अंगों से मेरी ममता अभी तक बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, ये जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की तरह मुझे उसके लिए दुख होता है। ये क्या है? और इधर ये वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भ्रातृत्व ने इसे छोड़ दिया है। सर्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी ये उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार ये और मैं दोनों बहुत दुखी हैं। जिससे प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है वो क्या है? विवेक शून्य पुरुषों की तरह मुझे मैं और इसमें भी ये मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तब ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इस प्रकार विषय की सबके लिए अलग अलग है।
कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तो दूसरे रात में नहीं देखते। कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में ही बराबर ही देखते हैं। ये ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वह ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ भी वैसी ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, और जैसे मनुष्य की होती है वैसे उन मृग, पक्षी आदियों की भी होती है, तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान ही हैं। समझ होने पर इन पक्षियों को तो देखो, ये संयम भूख से पीड़ित होते हुए भी महावेश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। राजन, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने ऊपर लिए हुए उपकारों का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा रखते हैं? हालांकि उन सब में समझ की कमी नहीं है, फिर भी वे संसार की स्थिति अर्थात जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गड्ढे में गिरे हुए हैं। इसलिए आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी में भगवती महामाया है। उन्हें ये जगत मोहती होता है। भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त हो बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती है। वो ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, और वो ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान भी देती हैं। पर विद्या, संहार, बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। राजा, हे राजन, राजा के पूछे भगवान जिन्होंने आप महामाया कहते हैं, वह देवी कौन है? ब्रह्मा उसका अभिभावक कैसे हुआ और उसका चरित्र कौन कौन सा है? ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ महर्षियों देवियों का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार द्वारभाव हुआ है, वह सब मैं मुख से सुनाता हूँ। तब ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वह देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है और उन्हें समस्त विश्व को व्याख्यात कर रखा है। फिर भी उनका प्रगटय अनेक प्रकार से होता है। वह मुझे सुनो, यद्यपि के नित्य और अजन्मे हैं, फिर भी जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक कारणम में निमिंग हो रहा होता है, तब सब प्रभु विष्णु शेषनाग की शैया पर बैठ के योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। उस समय उनके कानों में मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटब के नाम से विख्यात थे। वह दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखकर तब एकाग्रचित्त होकर भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का सत्वन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधिष्ठात्री, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेजा स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हें भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी आप ही स्वाहा, आप ही सद्वा और आप ही वटकटाश और स्वर भी आपके ही स्वरूप हैं। आप ही जीवन दायिनी सुधा हो, नित्य अक्षर प्रमण के आकार, उकार, मकार, इन तीनों माताओं के रूप में आप ही स्थित हो। और इन तीनों माताओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध माथा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह आप ही हो। देवी आप ही संध्या, सावित्री और परम जननी हो। देवी आप ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। आप ही इस जगत की सृष्टि होती हो। आपसे ही इसका पालन होता है और सदा आपसे ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगत में देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय आप सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो और कलन पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, सहमर्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। आप ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली, सबकी प्रकृतिक से भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि आप ही हो। आप ही श्री, आप ही ईश्वरी, आप ही हृंग और आप ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा भी आप ही हो। आप खटक धारणी, शूल धारती, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंकर और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भसुंदी और परीग हो। आप ही असत्र हो। आप सौभाग्य और सौभाग्यतर हो। इतना ही नहीं, जिनमें भी सौभाग्य और सुंदर पदार्थ हैं, सब की अपेक्षा आप अत्यधिक सुंदर हो। पर आप अपर से परे रहने वाली परमेश्वरी आप ही हो। सर्वस्वरूपी देवी, कहीं भी सत असत रूपों को कुछ वस्तुएं हैं जो उन सबको जो शक्ति है वो प्रदान करती हैं, आप ही हो। ऐसी अवस्था में आपकी स्तुति क्या हो सकती है? इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करना है। उन भगवान को भी जब अपनी निद्रा के अधीन कर दिया, तब आपकी स्तुति करने पर ये कौन समर्थ हो सकता है?
मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी आपके शरीर धारण कराया है। अंत आपकी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, आप तो इन उदार प्रभावों से भी प्रसन्नचित्त हो। ये जो दोनों दुराधर्ष असुर मधु और कैटव भंग हैं, इनको मोह में डाला दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही उनके भीतर इन दोनों महान असुरों को भी मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने का तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान के नेत्र, मुख, नासिक, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अश्मी जन्म ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस कांडव के जल से शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा और दुरात्मत मधु और कैटव अनंत बलवान तथा प्राकर्मी थे और क्रोध से लाल आंखें किए वह ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वह दोनों ही अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वह भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। तब श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो आप मेरे हाथों मारे जाओ। बस इतना सा ही वर मैंने मांगा है, ये दूसरे किसी वर से क्या लेना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने से उन्हें संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। तब कमल नयन भगवान विष्णु ने कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी ना हुई हो, जहाँ सूखा स्थल हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रख के चक्र के द्वारा काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर संयम प्रकट हुई थी। अब पुनः तुम्हें इसी के प्रभाव का वर्णन करता हूँ। सुनो भक्तों की सुनो, विनती माता कृपा करो, अब दयालु बनती जो भी तेरा नाम जपे माँ, छूटे सभी संकट जीवन के। आज का ये पहला अध्याय माँ की कृपा से पूर्ण हुआ। माता रानी की अपार अनुपमा और कृपालता आप सभी पर बनी रही। जो भी श्रद्धा से पाठ सुन रहा है, माँ उसकी मनोकामना पूर्ण करे। और जो यहाँ तक रुका है वह कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आज के इस पावन प्रसंग को अपने परिवार और मित्रों तक पहुँचाएं ताकि माँ की कृपा सभी को प्राप्त हो। कल हम दुर्गा सप्तशती के अगले अध्यायों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता रानी, भक्तों में लीन रहिए। जय माता दी।